हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। ये आज 14 जनवरी को 4 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया गया है। ऑलरेडी इसकी आप लोगों की 3 डेज़ की 12 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। एक तो आप लोगों की 1 जनवरी की थी, नेक्स्ट आप लोगों की 7 जनवरी की थी और आज आप लोगों की 14 जनवरी की टोटल नंबर ऑफ 12 शिफ्टें कंप्लीट हो चुकी है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट के द्वारा कमेंट करके पूछा जा रहा था कि सर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए कि इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, जिससे हम लोग अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देने वाला हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। और ये जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया दूंगा, ये आप लोगों का जितनी भी 12 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है उनके बेस पर मैं आप लोगों को आइडिया देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, एग्ज़ाम का लेवल इजी टू मॉडरेट देखने को मिल रहा है। जो आप लोगों की पहले दिन था वो भी इजी टू मॉडरेट था, 7 जनवरी को था वो भी इजी टू मॉडरेट था, लेकिन जो आज आप लोगों को मिला, आज थोड़ा सा मैथ का लेवल इन लोगों ने अप किया है। जो थर्ड शिफ्ट थी आप लोगों की, उसमें कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर मैथ का लेवल थोड़ा सा अप किया है, थोड़ा सा वो आप लोगों का लेंथी आ रहा था, कैलकुलेशन वाला आ रहा था। उसी तरीके से जो आप लोगों की सेकंड शिफ्ट थी उसमें भी कैंडिडेट के रिव्यू आए हैं। तो अब में भी हो सकता है कि आज आप लोगों का जो मैथ का लेवल है चारों शिफ्टों में थोड़ा सा अप लेवल देखने को मिला है। जो आप लोगों की फोर्थ शिफ्ट है उसके भी कैंडिडेट यही कह रहे थे कि सर मैथ का लेवल थोड़ा सा अप किया गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आ रहा है। तो बाकी जो ओवरऑल 3 सेक्शन बचते हैं, हिंदी जो आप लोगों का इंग्लिश, रीजनिंग और जो आप लोगों का इंग्लिश वाला सेक्शन है, और रीजनिंग का है और मैथ का है और जीके का, बाकी वो तीनों सेक्शन एज इट इज आ रहे हैं जिस तरीके से वो पहले आए थे 1 जनवरी एंड 7 जनवरी को। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। ये तो लास्ट ईयर की कट ऑफ है, इसका आप लोगों को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर पैटर्न कुछ और था और इस ईयर पैटर्न कुछ और है। आप लोग लास्ट ईयर के बेस पर ये मत समझ लेना कि सर लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत हाई गई थी, इस बार भी कट ऑफ हाई गई, तो बिल्कुल भी हाई नहीं जाएगी इस बार। तो ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्योंकि इस बार आप लोगों की एक तो सेक्शनल टाइमिंग है, उसके बाद आप लोगों का क्या है, और जो एक नया सेक्शन भी इंक्लूड किया गया है जेके में। कहने को तो जेके में सब बहुत अच्छे करके आ रहे हैं 20, 22, 25 तक, लेकिन हर कोई जानता है, मैं भी जानता हूं, अगर मैं भी करके आऊँगा तो 20 करके आऊँगा तो 5 से 7, 8 गलत हो ही जाते हैं। और फिर वो इजी के चक्कर में कुछ गलत हो जाते हैं, कुछ सिली मिस्टेक होती है। तो आप ये घबराइए मत कि सर कैंडिडेट 25 के 25 करके आ रहे हैं जेके में तो क्या कट ऑफ हाई चली जाएगी, तो कट ऑफ हाई बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो ये आप लोगों को पता ही है, मैंने आप लोगों को बताए रखा कि वैकेंसी कितनी है किस जोन में, सब आप लोग जानते ही है। और ये भी आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोगों को जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फेज़ 2 में वो 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो जितनी भी वैकेंसी आप लोगों की रेस्पेक्टिव पोस्ट उसका 15 गुना कर लीजिए, उतने कैंडिडेट को ये लोग फेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद अब हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आप आउट ऑफ 100 बताऊँगा आप लोगों को कि आउट ऑफ 100 कितनी जा सकती है आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं, जो ये कट ऑफ रहेगी आप लोगों की, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों की आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होगी। क्योंकि कुछ कैंडिडेट आप लोगों की शिफ्टें बहुत 28 शिफ्ट में 4, 4, 5, 20 शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली आप लोगों को नॉर्मलाइज देखने को मिलेगा। किसी शिफ्ट आप लोगों की हार्ड आ रही है, जिस तरीके से आज कुछ शिफ्टें हार्ड आई है, बाकी किसी शिफ्ट बहुत ईजी आ रही है 1 तारीख की और 7 तारीख की। तो उस तरीके से आप लोगों के जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो बढ़ने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को जो कट ऑफ बता रहा हूँ, ये आप लोगों को एक नॉर्थ जोन का आइडिया दे रहा हूँ कि नॉर्थ जोन में कट ऑफ कितनी जाने वाली है। उसी तरीके से बाकी कैंडिडेट कमेंट करके पूछेंगे सर हमें साउथ जोन की बता दीजिए, नॉर्थ ईस्ट जोन की बता दीजिए, वेस्ट जोन की बता दीजिए। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट अदर जोन से बिलोंग करते हैं तो वो अपनी कट ऑफ में 4 to 5 मार्क्स कम कर लेना। कितने? 4 to 5 मार्क्स कम कर लेना, तो आप लोगों की रेस्पेक्टिव जोन की कट ऑफ का एक आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अब कट ऑफ देख लेते हैं। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को नॉर्थ जोन के हिसाब से ही बता रहा हूँ और पोस्ट वाइज बताऊंगा आप लोगों की। जो डिपो वाली पोस्ट है तो उसकी जो वैकेंसी आप लोगों की सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 1063 पोस्ट है इसकी। और जो आप लोगों की कट ऑफ देखने को मिलेगी अनरिजर्व कैटेगरी को 68 से 72 देखने को मिलेगी। उसके बाद जो आप लोगों की ओबीसी की देखने को मिलेगी 65 से 70 रहेगी। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कट ऑफ 65 से 70 उसी के आसपास रहने वाली है। और लास्ट आप लोगों की जो एससी की कट ऑफ रहेगी 60 से 65 देखने को मिलेगी। उसके बाद जो एसटी की कट ऑफ आप लोगों की 55 से 60 देखने को मिलेगी। नॉर्मलाइज मार्क्स है आप लोगों के, अगर 70 मार्क्स भी आ रहे हैं या 65, 68 भी मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप लोगों का सिलेक्शन फेज़ 2 के हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को अश्योर कर रहा हूँ।
उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो एग्रीकल्चर जनरल की वैकेंसी आप लोगों की 463 थी, तो थोड़ी सी कट ऑफ इसकी हाई जाएगी। अनरिजर्व की 70 से लेकर के 75 के बीच जाएगी। ओबीसी की आप लोगों की 68 से 72 जाएगी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की आप लोगों की 65 से 70 जाएगी और जो एससी की आप लोगों की 60 से 65 जाएगी और एसटी की आप लोगों की 55 से 60 जाएगी। ये आप लोगों की जनरल वाली थी। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं हम लोग जो एग्रीकल्चर ग्रेड 3 अकाउंट्स की है, इसमें वैकेंसी 142 है, तो कट ऑफ इसकी देख लेते हैं। अनरिजर्व की 170 से लेकर के 75 के बीच जाएगी। 68 से लेकर के 72 ओबीसी की रहेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 65 से 70 के बीच रहने वाली है और एससी की कट ऑफ आप लोगों की 60 से लेकर के 65 के बीच रहेगी। और लास्ट जो आप लोग है तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 65 से 60 रहने वाली है। अब हम लोग नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की एग्रीकल्चर टेक्निकल। इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो कट ऑफ ऑब्वियसली आप लोगों को कम देखने को मिलेगी। 611 वैकेंसी है, तो अनरिजर्व की को जो कट ऑफ देखने को मिलेगी 68 से 72 रहेगी। उसके बाद जो ओबीसी की कट ऑफ रहेगी 66 से 70 रहेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कट ऑफ 64 से लेकर के 68 रहेगी। एससी की कट ऑफ 60 से लेकर के 65, एसटी की कट ऑफ 55 से लेकर के 60 के बीच रहने वाली है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं, तो एग्रीकल्चर ग्रेड 3 हिंदी वाली, तो इसकी जो वैकेंसी कम है, इसमें 36 ही वैकेंसी है, तो कट ऑफ ऑब्वियसली थोड़ी सी अप देखने को मिलेगी। अनरिजर्व की 75 से लेकर के 80 के बीच रहेगी। ओबीसी की 70 से लेकर के 75 के बीच रहेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 70 से लेकर के 75 के बीच रहेगी। एससी की आप लोगों की 65 से 70 रहेगी और जो एसटी कैटेगरी की आप लोगों की 60 से लेकर के 65 के बीच रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेनोग्राफर की। जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आप लोगों की कम है, 43 है, जो कट ऑफ आप लोगों की थोड़ी सी अप देखने को मिलेगी। तो ये मत समझना आप लोगों की कट ऑफ 75 से 80 के बीच रह सकती है। हो सकता है कि इसमें 2 से 3 मार्क भी आप लोगों की कम जा सकती है। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि 72 से लेकर के 76 भी जा सकती है, तो ये भी आप लोग मान सकते हैं। इसमें 2 to 3 मार्क्स आप लोग कम कर लीजिएगा। ओबीसी की आप लोगों की 68 से 72 हो जाएगी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की भी आप लोगों की 68 से लेकर के 72 हो जाएगी और जो एससी की रहेगी आप लोगों की 66 से 70 रह जाएगी और जो एसटी की आप लोगों की रहेगी ये आप लोग 58 से 62 कर लेना है। किसको 58 से 62, 58 से लेकर के 62 आप लोगों की यहाँ पर कट ऑफ रहेगी किसकी, एसटी कैटेगरी की। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी आती है आप लोगों की जेई सिविल की। तो इसमें तो वैकेंसी बहुत ही कम है, तो ऑब्वियसली इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाने वाली है। अनरिजर्व की आप लोगों की 75 से 80 रहेगी। ओबीसी की आप लोगों की 70 से लेकर के 75 के बीच रहेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की इसमें वैकेंसी नहीं है और एससी की आप लोगों की 65 से 70 की रहेगी और एसटी की आप लोगों की 60 से लेकर के 65 के बीच रहेगी। उसके बाद लास्ट देख लेते हैं। लास्ट पोस्ट आती है आप लोगों की जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों की। इसमें 5 ही वैकेंसी है, तो कट ऑफ आप लोगों की हाई देखने को मिलेगी। कट ऑफ रहेगी आप लोगों की 80 से लेकर के 85 के बीच रहेगी। ओबीसी की आप लोगों की 78 से लेकर के 82 रहेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की यहाँ पर भी वैकेंसी नहीं है और एससी की आप लोगों की 75 से 80 के बीच देखने को मिलेगी और एसटी की आप लोगों की 70 से लेकर के 75 देखने को मिलेगी। तो ये मैंने आप लोगों को एक नॉर्थ जोन की कट ऑफ बता दी है हर एक पोस्ट वाइज। अगर आप लोग अदर जोन से बिलोंग करते हैं तो आप लोग अपनी कट ऑफ में 4 to 5 मार्क्स कम कर लीजिए। इवन जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो वो तो 6 to 7 मार्क्स भी कम कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन आप लोग का नॉर्थ जोन में देखने को मिलेगा। बाकी जोन की जो कट ऑफ है ऑब्वियसली कम जाने वाली है। अगर आप लोग चाहते हैं कि फेज़ 2 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को एक गाइड कर दिया जाए, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना कर दी जाए और क्लासेस भी शुरू की जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।